हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण। अब देखते हैं इसमें उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें संवैधानिक संस्थानों और ढांचे की एक झलक थी। 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और इसमें क्या था, जो संवैधानिक संस्थान थे और मतलब संस्थान और उनके ढांचे की झलक थी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। मतलब वही 11 दिसंबर को स्थायी सदस्य का चुनाव हुआ, उसके बाद जो है 13 दिसंबर को 2 दिन बाद। तो इसमें जो बातें हैं उसमें से अभी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी जो है यूपीएससी में और पीसीएस में भी। चलिए देखते हैं, और भी एग्जाम है आर सब में आता है। चलिए देखते हैं। यह संविधान सभा भारत को, अब इसमें क्या बातें थी इसको चलिए देखते हैं, मतलब इसकी विशेषताएं क्या थी। उद्देश्य प्रस्ताव, हाँ तो इसमें देखिए, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित कर दी। मतलब यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, मतलब भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित कर दी। संप्रभु का क्या मतलब है? संप्रभु मतलब हमारे ऊपर किसी और का शासन ना हो, हमारे ऊपर अपना शासन हो। ऐसा नहीं कि कोई और देश हमारे ऊपर आके शासन करे, ठीक है। तो संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की घोषणा करती है। उसके बाद दूसरी बात क्या थी? ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, जो ब्रिटिश भारत में क्षेत्र शामिल थे, मतलब ब्रिटिश का जिन जिन क्षेत्रों पर शासन था हमारे देश में, तो ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्य में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इसी प्रकार के क्षेत्र, जैसे भारत के बाहर के इसी प्रकार के क्षेत्र, मतलब जैसे बाहर भारत से बाहर कोई क्षेत्र है, किसी और का उस पर शासन है, उपनिवेश है वो उसका, तो ठीक है, वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे संघ का हिस्सा होंगे। मतलब ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्य में शामिल सभी क्षेत्र और भारत से बाहर कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहता है, तो ये सब क्या है? भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा करेगी। जो क्षेत्र हैं इनका जो सीमा है इसका निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित होंगी। ये जो क्षेत्र हैं अगर ये चाहेंगे तो इनकी अवशिष्ट शक्तियां इन्हीं में निहित होंगी, ठीक है। और उसके बाद प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां, और प्रशासन का संचालन कराना है वो वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित है राज्यों को प्राप्त होंगी। मतलब कह रहे हैं कि जो ये क्षेत्र है इनकी जो अवशिष्ट शक्तियां अगर ये चाहते हैं तो इन्हीं के पास रहेंगी। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? जो हमारा संविधान है इसमें 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो विषय मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषय हैं निर्धारित किए गए हैं, तो जो विषय इन सूचियों में शामिल नहीं है तो उनको जो है अवशिष्ट शक्तियाँ बोला जाता है। तो इन शक्तियों का जो निर्धारण होता है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। तो यही लिए कहा जा रहा है कि अगर ये चाहेंगे तो अवशिष्ट शक्तियाँ इन्हीं के पास होंगी और वे सभी शक्तियाँ जो संघ में रहती हैं उनको छोड़कर मतलब राज्यों को प्राप्त होंगी, ठीक है। तो अभी और देखते हैं इसमें, इतना आप लोग नोट करिए। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। मतलब कह रहे हैं कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत होगी। मतलब भारत की जनता होगी। मतलब ये जो स्वतंत्र भारत है और जो ये मतलब अंग हैं सरकार के, इन सबका स्रोत क्या होगी? भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक
स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास भ्रमण सॉरी विश्वास भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। मतलब इसमें बताया गया है कि भारत के सभी लोगों के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि की समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास भ्रमण, आई थिंक विश्व भ्रमण हो सकता है, लेकिन बुक में विश्वास भ्रमण है, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। इसको हम बाद में क्लियर करेंगे दोस्तों। देखेंगे किताब में विश्वास भ्रमण है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, विश्व भ्रमण होना चाहिए, इसको बता देंगे अगले वीडियो में। अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में इसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलवाया जाएगा। विश्व शांति व मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये सारी बातें इसमें थी, 8 बातें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मतलब टोटल वही था जो हमारा संविधान है, उसका एक संक्षिप्त, मतलब संविधान में क्या बातें रहेंगी तो इसी का एक संक्षिप्त वो था, मतलब विवरण था ये। तो इसको एक नज़र आप लोग पढ़ लीजिएगा। मतलब 1-2 पॉइंट शुरू की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे एक नज़र पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान सभा के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। संविधान सभा का स्वरूप है, इसको काफ़ी हद तक इसने प्रभावित किया और इसके परिवर्तित रूप से ही संविधान की प्रस्तावना बनी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया, तो 13 जनवरी 1946 को इसको मतलब प्रस्तुत किया गया था। सॉरी 13 जनवरी नहीं है, हाँ सॉरी 13 जनवरी 13 दिसंबर है। तो इस प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को तो गलत है कि किताब में गलत दे दिए हैं, 1947 होना चाहिए। किताब में कहीं दोस्तों गलत हो गया है। जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसने संविधान सभा के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसकी परिवर्तित रूप से ही संविधान की प्रस्तावना में मतलब वही कि कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। और कब ये सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को। और हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो यही है, इसमें सब वही सब बातें हैं जो हमारा संविधान में है। प्रस्तावना में इसी से प्रस्तावना बनी थी, जो हमारा प्रस्तावना है उसको भी हम किसी दिन लिखा देंगे। उसमें जो इसमें हमने बातें बताई हैं लगभग वो सब प्रस्तावना में है। हम भारत के लोग, भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ऐसे करके है, तो बता देंगे क्योंकि प्रस्तावना इम्पॉर्टेंट है। प्रस्तावना से भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें भी आया था कितने प्रकार की हमको न्याय मिला है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन प्रस्तावना से पूछ लिए जाते हैं। तो प्रस्तावना को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हमको याद भी नहीं रहता है। क्योंकि एक थे यूपीएससी छात्र, मैं नाम नहीं याद आ रहा, उनको इंटरव्यू में उनसे प्रस्तावना पूछा गया तो वो बता नहीं पाए थे। तो इसीलिए कहना इसको याद भी करना बहुत ज़रूरी है, बता देंगे किसी दिन। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।